Yeah, madam, welcome. Thank you, Sarvananji. Thank you so much. Nazo ma'am, you can start now. Okay. Good evening, everyone. सबका सभी फाउंडर्स का और जो फाउंडर्स हैं जो नहीं हैं सभी का ऑन पैसिव टीम डेडिकेटेड्स में स्वागत है। और हम बहुत खुशनसीब हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर डेडिकेटेड्स प्लेटफॉर्म पर हमें सभी बोलियों का आनंद लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है, सबको समय समय पर सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि हम कुछ सीख लें, कुछ अच्छी वाणी सीख लें, कुछ अच्छी बातें सीख लें, कुछ अच्छे शब्द आ जाएं हमको। तो बहुत किस्मत की बात है कि अच्छे लोग मिलना भी तकदीर की बात है। गुड पर्सन, गुड नेचर, गुड थिंग्स, and full of energetic and बहुत ज्यादा सॉरी, बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। नाज़मा मैडम, बहुत अच्छी शख्सियत, खूबसूरतीज, फास्ट टेक्निकल। यस यस मैडम यस। आपकी आवाज ना बहुत ब्रेक हो रही है, थोड़ी सी नेटवर्क की अभी आ रही है? जी अभी आ रही है, अभी आ रही है। अच्छा, वो थोड़ा अपना माइक इधर उधर हो गया था। ओके ओके, कंटिन्यू मैडम, कंटिन्यू। कंटिन्यू मैं कहाँ से शुरू करूं? स्टार्टिंग से शुरू कर लीजिए। ओके, चलिए हमारे बीच डॉक्टर इदरीस सर भी मौजूद आ गए हैं। वेलकम सर। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल वेलकम सर। बस मैं उन्हीं को अब बुलाने वाली हूँ, तो अपनी बातें ज्यादा नहीं करूंगी। तो जी सबसे बड़ी बात है कि हमको ये प्लेटफॉर्म इतना शानदार, जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, गुजराती, नेपाली और बहुत सी और मतलब हम लोग तो और ये कोशिश में है जितनी लैंग्वेज और बाकी रह गई हैं, जो भी लोग इसमें आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, उनके लिए दरवाजा खुला है। एवरीवन यहाँ आ सकता है प्लेटफॉर्म पर, अपने अपना प्लान बता सकता है, अपनी नई टेक्निक बता सकता है, अपने नए विचार रख सकता है, क्योंकि नए विचार आते रहेंगे और हम लोग अपडेट होते रहेंगे। सबसे अच्छी शानदार बात ये है। और सारे ये जो पूरे हफ्ते में हमारे डेडिकेटर्स जितने भी हैं, डे बाय डे अलग अलग बोली में बातें करते हैं, बड़ी शानदार करते हैं, जो कि मतलब उनको सुनने में बहुत आनंद आता है। बहुत मतलब मीठी आवाज है, कुदरत की देन है कि कुदरत ने हमको इन सब लोगों से मिलवाया। और ये जो मेहनत है ना, खाली नहीं जाने वाली। आपको पता है, जैसे कि मान लीजिए कि जब पौधा होता है ना, पौधे में हम लोग क्या करते हैं, रोजाना पानी डाला जाता है, लेकिन फल हमको कब मिलता है? समय पर ही मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम दिन ब दिन अच्छा काम करते रहें और इंशाल्लाह हम समय पे जरूर फल खाएंगे। जिंदगी हमारी बदलती है कि जिस तरह मौसम बदलते हैं, तो उसी तरह हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह तब्दील होती है। इसलिए हमें पैशन से काम लेना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। और मैं बहुत ज्यादा थैंक्सफुल यानी शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर इदरीस मोदी का, जिन्होंने हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जिस पर हमें समझ लीजिए कि पूरा वर्ल्ड है इस प्लेटफॉर्म पर। और बड़ा अच्छा लग रहा है, जिन लोगों को हम जानते भी नहीं थे, एक कोने में बैठे हुए थे, लेकिन आज हम दुनिया के कोने कोने से लोग हमें पहचान गए हैं और हम उनको जान गए हैं। इस प्लेटफॉर्म की ये एक शान है कि लोगों को जोड़ने का काम कर रही है और लोगों को मोटिवेट कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इसकी देन हमको, हम बार बार ये बात जरूर बोलेंगे कि इसकी देन जो है हमें डॉक्टर इदरीस मोदी जी ने ये एक सोच, बहुत ग्रेट सोच है, एक सबको एक एक मतलब ऑल इन वन रियली। तो मैं चाहूंगी इतनी ग्रेट पर्सनालिटी को मैं उन्हीं के जबानी कुछ आगे आज नया सुनूं, कुछ नया, क्योंकि हर डे वो नई नई बात बताते हैं, नए नए अपडेट्स देते हैं। मतलब रियल हम अपने आप को अपडेट करते हैं उनकी बातों से। तो मैं चाहूंगी डॉक्टर फ्रॉम, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू नाज़मा मैडम। और शुक्रिया। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हमारा लेडीज स्पेशल सेशन है और महिला शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति होती है और हर अच्छे काम के पीछे अगर हम देखते हैं तो मोटिवेशन एक महिला ही होती है।
और हमें अगर हम देखें तो हमारे घर में हमारे वाइफ हैं, हमारी माँ होती हैं, बहन होती हैं, हमारी फ्रेंड्स होती हैं, ये सारे लोग एक अलग अलग तरह से हम लोग को मोटिवेट करते हैं। कोई हमें मेंटली मोटिवेट करता है, बहुत सारे लोग हमें अच्छी प्लानिंग लेडीज़ में से हमें मिल जाती है। कई लेडीज़ से हम ये सीखते हैं कि कैसे डेडिकेशन से वर्क किया जाए। तो ये सारी, और हमारे इस टीम डेडिकेटर्स में भी, जो हमारे जो टीम है इसके अंदर भी कई सारी हमारी लेडीज़ हैं जो बहुत अच्छा अच्छा वर्क कर रही हैं और बहुत अच्छा अच्छा जो है लोगों को एक एग्जाम्पल दे रही हैं। और हाउस वाइफ के साथ साथ जो महिलाएं अपने अलग अलग जो भी उनके टैलेंट्स हैं वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। हमने ये शो इसीलिए स्टार्ट किया है कि यहाँ पे जो हमारे ऑन पैसिव फैमिली के अंदर जो हमारी लेडीज हैं वो अलग अलग क्या क्या चीज़ें कर रही हैं और किस तरह से वो अपने लाइफ में ऑन पैसिव के आने आने का इंतज़ार करते करते और क्या क्या चीज़ें वो कर रही हैं, ताकि हम उनको हाईलाइट कर सकें। जो जिस टाइम ऑन पैसिव आए और अभी से ही उन लोगों को आप इतना हम हाईलाइट करें और उनको वो जो भी अपना छोटा मोटा बिजनेस करती हैं उसको हाईलाइट करें, ताकि उनको एक फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा मिशन टीम डेडिकेटर्स में आज के शो का रहता है। और दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो हमारी जो महिलाएं जो होती हैं उनको बहुत लाइटली ले लेते हैं, एजम्पशन कर लेते हैं कि अरे ये क्या कर पाएंगे, ये लोग इतना नहीं कर पाएंगे, ये नहीं होंगी। तो ये एजम्पशंस ये जो है कभी भी किसी के बारे में, जनरल महिलाओं के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं वैसे भी बोल रहा हूँ कि कभी भी एज्यूम नहीं करना चाहिए किसी चीज को कि यार ये आदमी है, इसका कितना टैलेंट है, क्योंकि हम नहीं जानते उस आदमी में क्या टैलेंट है। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं। तो हम किसी को अज़म्पशन में ना लाएँ कि ये नहीं कर सकता या ये आदमी जो है इसके कैपेबल नहीं है, ये चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। और कोई भी काम करने से पहले उस काम को बराबर से समझना चाहिए, नहीं कि खाली एक अंदाज़ा लगाना चाहिए। अंदाज़ा लगाने से बहुत सारी चीज़ें कभी-कभी गड़बड़ हो जाती हैं। हम एक खाली एक अंदाज़ा लगाते हैं कि यार ये काम सही नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, नहीं। तो असम्पशन ना मत करिए, उसको प्रैक्टिकली करके देखिए उस काम को, कि हाँ, इस काम में कितना पोटेंशियल है या किसी आदमी में कितना पोटेंशियल है, कौन आदमी क्या अच्छा कर सकता है। एक बार एक कंपनी के अंदर एक इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू में ये होता है कि वो लोग अपने एचआर पोजीशन के लिए इंटरव्यू करते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज का जो डिपार्टमेंट होता है, और उस इंटरव्यू में एक कैंडिडेट को वो लोग सिलेक्ट करते हैं कि हाँ, ये कैंडिडेट जो है ये बराबर है हमारे इस पोस्ट के लिए। तो उस कंपनी में ये होता है कि वो कंपनी का जो ओनर होता है वो उस कैंडिडेट को अपने हाथ से अपॉइंटमेंट लेटर देता है। उसका मतलब कंपनी का एक हमेशा से एक सिस्टम होता है कि वो उसका ओनर उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे, जो भी नया उसकी कंपनी में आए, और उसके साथ में लंच ले। लंच पे उसको इनवाइट किया जाता है और जो ओनर होता है कंपनी का वो उसको अपॉइंटमेंट लेटर देता है। तो ये एक बहुत ही क्वालिफाइड आदमी होता है जो इंटरव्यू में आता है और जो क्वालिफाई करता है। तो उसको ये लोग सॉरी, एक कॉल आ गया है। मेरी आवाज आ रही है बराबर? हेलो आ रही हेलो। आ रही जी सर। सर जी आ रही है। हाँ, तो वो उसको उसका जो ओनर होता है उसको लंच पे बुलाता है, और लंच पे बुलाने के बाद वो उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना होता है उसको सामने वाले को। तो सबसे पहले लंच में सूप आता है, सूप जो, तो जब सूप सर्व होता है तो सूप के साथ में आपने देखा होगा वो डब्बी के अंदर वो काली मिर्च और नमक भी दिया जाता है। तो जैसे ही सूप आता है तो वो जो जो इंटरव्यू क्वालिफाई किया होता है उसने फौरन उसके अंदर सूप के अंदर काली मिर्च और नमक डाल देता है वो। ठीक है, और ये इसका जो मालिक होता है कंपनी का, ये देखता रहता है कि ये क्या कर रहा है। तो वो टेस्ट भी नहीं करता और पहले ही नमक और काली मिर्च डाल देता है। तो वो देखने के बाद वो उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देता, बोलता है ओके, आवर आवर कंपनी विल इन्फॉर्म यू एंड नाइस टू मीट यू, लंच वगैरह होता है और वो चला जाता है। तो जब वो ऑफिस आता है तो उसका जो एचआर हेड होता है बोलता है सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपने एक एचआर डिपार्टमेंट में एक अपॉइंटमेंट किया।
तो बोलता है नहीं, मैं उसको अपॉइंट नहीं किया। तो बोले क्यों सर? तो बोले वो सूप जब आया तो सूप में उसने नमक और काली मिर्च डाला, तो वो डालने से पहले उसने टेस्ट भी नहीं किया कि ये सूप में इसका जरूरत है कि नहीं है। बिना टेस्ट करे ही उसने वो नमक भी डाल दिया, काली मिर्च भी उसके अंदर डाला। तो मैं ऐसे आदमी को अपनी कंपनी में नहीं रख सकता जो पहले किसी चीज को नहीं समझता और पहले ही एक्शन ले लेता है। यानी उसको चाहिए था कि वो 1 चम्मच सूप पीता, अगर उसके अंदर नमक कम था तो फिर वो नमक डालता उसमें। तो सब बोलता है सर ये तो बहुत छोटी सी बात है। बोले नहीं नहीं, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये अगर अपनी डेली लाइफ में ऐसी छोटी मिस्टेक कर रहा है कि बिना किसी चीज को समझे एजम्पशन कर रहा है, उसके बारे में एज्यूम कर रहा है, तो ये आदमी हमारे लिए कभी भी हमारी कंपनी के लिए सक्सेसफुल नहीं रहेगा। और अगर तुमको भी अगर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत छोटी सी बात है, तो नेक्स्ट यू विल बी फायर्ड। बोलता है अगला नंबर तुम्हारा है, तुमको भी बाहर जाना पड़ेगा कंपनी के, अगर तुम ये समझते हो कि बहुत छोटी सी चीज है। तो दोस्तों यही मैसेज है मेरा कि कभी भी कोई डिसीजन लेने से पहले एज्यूम नहीं करें कि ये पर्सन ऐसा है, ये ऐसा है, अरे इसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, ये क्या कर सकेगा, ये क्या नहीं। हर आदमी के अंदर कुछ क्वालिटी होती है, हर आदमी के अंदर कुछ टैलेंट होता है, उस टैलेंट को हमें बाहर लाना है। तो यही टैलेंट को बाहर लाने के लिए हमने ये लेडीज का शो स्टार्ट किया है। और हम एज्यूम ना करें, हम देखें उनमें क्या क्वालिटीज है। जैसे सीमा मैडम हमारे, वो मेडिटेशन का काम करती हैं। नाजमा मैडम है, वो उनका किचन का जो रेसिपीज है वो बहुत अच्छा बनाती हैं। शाहीन है, वो यूट्यूब के वीडियोस बनाती हैं। और भी बहुत सारी हैं, हमारे रूपा पॉल हैं, वो भी अपना डाइटिशियन का पूरा काम करती हैं। तो इस तरह और भी काफी लेडीज हैं, मैं सबको तो नहीं जानता सॉरी, लेकिन जो जो जिनको जानता हूँ वो कुछ ना कुछ कर रही हैं। तो इसी टैलेंट को हमें लाना है, इसी टैलेंट को हमें ऑन पैसिव के अंदर ऊपर लेके आना है कि ये लेडीज को वर्ल्ड वाइड लोग पहचाने कि ये क्या कर रही हैं। तो मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो फिर मुझे टाइम का ध्यान नहीं रहता, सॉरी। तो यही मेरा मैसेज था कि डोंट एज्यूम एनीवन, ट्राई, गिव हर द अपॉर्चुनिटी, गिव हिम और हर द अपॉर्चुनिटी टू वर्क। उसको एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, उसके टैलेंट को बाहर आने दीजिए। थैंक यू वेरी मच मैडम। या अब आप अपना सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने आज फिर माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें करी। और रियली हाँ, रियली हम अपनी ताकत, हम अपनी काबिलियत को पहचानना जरूरी है। हमें सभी को अपनी काबिलियत को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अपनी काबिलियत को अवॉइड नहीं करना चाहिए। बहुत लेडीज ऐसी होती हैं कि उन्हें बहुत कुछ आता है, लेकिन एक छोटी सी शर्म की वजह से वो अपने आप को शो नहीं कर पाती। वो सोचती है शायद मैं जो करूं वो काम छोटा है और वो शायद लोगों को पसंद नहीं आए। तो मैं समझती हूँ कि ये बात मैंने एक लेडीज की सुनी, कुछ टाइम पहले मैंने उसको मोटिवेट किया कि आप ऐसा करो, आप अच्छा करती हो। लेकिन आज 2 साल बाद मुझे उससे मुलाकात हुई, तो वो 2 साल भी वो वही थी जो कल थी। फिर उसने कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैंने कहा आपके पास ये टैलेंट है, आप इसको करें। तो उसने कहा, उसने मतलब अफसोस किया और सर पकड़ा अपना। तो कहने का मतलब है कि ऐसा काम ना करें जो हम आगे जाके पछतावा, हमें अपनी लाइफ में पछताना पड़े। अगर हम सबको सक्सेस होना है या कामयाब होना है तो अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा, क्योंकि क्योंकि ये सब काम जो है ना एक बड़े पैशन के साथ होते हैं। तो हमको अपनी ताकत, अपनी मेहनत को जाया ना होने दें। और दूसरी बात, हम अपने हुनर को दबा के ना रखें। आप ये मत सोचो कि आपका हुनर आप ही के लिए है। दरअसल एक हुनर होता है, लाइफ जो चल रही है ना दुनिया की, पहले कौन लोग थे, उसके बाद कौन लोग आए, फिर उसके बाद कौन लोग आए। जब हम आगे चलते हैं तो पीछे को थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ता है। आगे की टेक्निक को समझने के लिए पीछे की टेक्निक हमें देखनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, तब हम आगे जाके कुछ और अच्छा कर पाते हैं। तो इसीलिए हम अपने टैलेंट को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो हमें लोगों तक लाना जरूरी है और लाना भी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरत है उन लोगों की जो लोग इंतजार करते रह गए एक वक्त का कि कोई आएगा पल और हमें उठाएगा, या कोई पल आएगा कि हम खुद आगे प्रमोट हो जाएंगे। ऐसा तो बहुत ही तकदीर वालों के साथ होता है। लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म पर आज सबको एक ये अपॉर्चुनिटी के साथ फिर एक और अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने टैलेंट को यहाँ ला सकते हैं और दिखा सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आपका टैलेंट दुनिया में छाएगा।
लोगों में छाएगा और आप उस चीज को देख के मतलब हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि ये वो लेडीज हैं जो छुपी हुई थी, छुपे रुस्तम है। हम उन्हें कहेंगे छुपे रुस्तम है, छुपा हुआ टैलेंट है जो कि पब्लिक के साथ आना जरूरी है। और मैं चाहूंगी हमको जो भी लोग सुन रहे हैं, हमारे फाउंडर्स हैं, कुछ फाउंडर्स नहीं भी हैं, लेकिन जो भी हम लोगों को सुन रहे हैं, हम सबको इस बात के लिए इनवाइट करते हैं कि वो ऐसे लोगों को हमारी हेल्प करें, उन लोगों को लाने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू शाहीन मैम, कंटिन्यू। थैंक यू नाज़मा मैम, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा आपने बात रखी अपनी। और सर अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों देखिए, हमेशा की तरह जो है वाकई में हर सेशन बहुत ही शानदार हो रहा है डेडिकेटर्स का डे बाय डे। कहते हैं ना, हम कुछ ना होकर भी बहुत कुछ है कि आप लोग हमारे साथ हैं। यहाँ पर इतना अच्छा हमारा एक प्लेटफॉर्म बन गया है डेडिकेटर्स का, और इतनी बड़ी हमारी डेडिकेटर्स की टीम बन गई है, उसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। कल भी हमने अपनी टीम में 2 नए लोग जोड़े, जिनके लिए मैं चाहूंगी सभी लोग मतलब यहाँ पर उनका वेलकम कर सकते हैं। हमने जेपी सर को जोड़ा वहां पर साथ में अपने डेडिकेटर्स ग्रुप में, साथ ही साथ हमने सर्वेंद्र सर को भी जोड़ा कि ये लोगों को रेगुलर हम देखते हैं। दोस्तों ये डेडिकेशन है, रेगुलर वो हमारे साथ इस वेबिनार में बने रहते हैं। कल मैं तो थोड़ा बाहर थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं उन लोगों को यहाँ पर अपने साथ रखूं, क्योंकि जो लोग हमें यहाँ पैनल पे डेली नजर आते हैं, आप सोचिए कितना हमें टाइम यहाँ पर देना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। अब जैसे रूपा मैम ने मुझसे सुबह लिंक मांगा था और लिंक सारे ग्रुप्स में था, लेकिन फिर भी मैं उनको नहीं दे पाई। पर सर अभी उनका मैसेज आया कि वो रेडी है और उनको लिंक मैंने भेजा तो वो यहाँ पर है। तो ये उनका डेडिकेशन था कि उन्होंने इस चीज को बोला कि लिंक आप दीजिए, मैं आती हूँ। तो आपने में जितने भी लोग हैं, पहले तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी सबसे पहले कि जितनी भी लेट यहाँ पर हमारे जितने भी ग्रुप में, हमारे सपोर्टर ग्रुप में या अदर ग्रुप में भी हैं, और जो हमारा ये लिंक जाता है, तो जितनी लेडीज हमारे साथ हैं उन ग्रुप्स में है या उनकी फैमिलीज में है, जरूरी नहीं है कि वो फाउंडर हो, लेकिन अगर वो हमारे इस एपिसोड को देखेंगी सुनेंगी तो उनका कहीं ना कहीं मोटिवेशन बढ़ेगा। और जब मोटिवेशन बढ़ेगा तो आपको पता है ना कि लेडीज कुछ भी कर सकती है। जैसे अभी इदरीस मोदी सर ने कहा कि वाकई हम लोग भी यही कहते हैं कि लेडीज एक माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है और बीवी भी है। उसके साथ ही साथ देखिए ना, उससे आपको सपोर्ट मिलता है, आपको एडवाइस मिलती है, कोई भी एडवाइस होती है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वाइफ से जो हमेशा एडवाइस लेते थे। लेकिन आजकल लोग सोचते हैं लेडीज से क्या एडवाइस लेनी, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, अक्लमंद तो हम ही है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आजकल लेडीज कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। आज हम आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर हैं, आप भी हैं और हम भी हैं। तो लेडीज का जो एक हार्ट होता है ना, उनका जो दिल होता है वो बहुत नाजुक होता है। और नाजुक यहाँ पे हम जितने भी हैं सभी समझ सकते हैं इस चीज को कि वाकई लेडीज कितनी काइंड हार्टेड होती हैं। उनका जो प्यार होता है वो सबके लिए वो बहुत, पूरे घर को लेके चलती है, पूरे घर को प्यार बांटती हैं। आप सोचिए एक फैमिली में इतने सारे लोग और सब लोग जो है वो एक लेडी से अटैच होते हैं, चाहे वो आपका बेटा हो, आपके शौहर हो, आपके फैमिली में कोई भी हो। तो जो लेडीज के अंदर एक पावर होती है ना, वो आप समझ सकते हैं। यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि वो वुमेन पावर के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट के उनमें कुछ करने की भी चाहत होती है। वो पूरे अपने घर को संभालने के साथ साथ अपनी फील्ड को संभालती हैं। जैसे अभी सर ने भी बताया कि सीमा मैम है या हमारे अदर है, नाजमा मैम है, अपना किचन भी देख रही हैं, हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर भी हैं रेगुलर, बहुत अच्छे से हमारे साथ बात करती हैं। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कि देखिए मैंने एक बार पहले भी बताया था कि एक कोशिश सपनों की उड़ान। जैसे कि मैंने अपने लास्ट शो में दिखाया आप लोगों को कि भाई एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने बुक मार्क बनाए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बुक मार्क बनाए थे। और मैं आपको बताऊं, मतलब इतने सारे उनके पास ऑर्डर्स आए क्योंकि उन्होंने हमारा वो वीडियो अपने लोगों में शेयर किया और उनको वहां से ऑर्डर्स मिले। आप सोचिए कि जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी, मैंने उनके बुक मार्क्स दिखाए थे क्योंकि मैंने उनसे बाय किए थे। मैं एक बार आपको फिर दिखा देती हूँ। तो सोचिए उनके इस वीडियो को उन्होंने जब आगे अपने लोगों में प्रमोट किया अपना हमारा वीडियो, तो कितना अच्छा उनको बेनिफिट मिला। उनके कम से कम 50 जो है ये बुक मार्क उनके सेल हुए। आप सोचो 20 रुपीज का एक, उन्होंने 30 रुपीज का सेल आउट किया। तो ऐसे बुक मार्क्स उन्होंने घर में बनाए। आपको पता है, आपने कहीं भी किताब पढ़ी, आपको लगाना है कि भाई मैंने कहाँ तक पढ़ा है, तो ये इस तरह के बुक्स मार्क्स जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दिखाए थे, ये देख सकते हैं आप लोग। तो बताने का मतलब ये कि अगर आप नहीं भी आ रहे, आप अपनी चीजें हमसे ऐसे शेयर कर सकते हैं। ये टैग लगा हुआ है। यूजुअली आप मार्केट से बुक मार्क खरीदते हो, स्टिकर वाले आजकल चल गए। वो तो है ही है कि आपको पैसा खर्च करना है, आप वहां से लो, लेकिन ये आपका लॉन्ग टर्म है, क्योंकि स्टिकर आप 1-2 बार लगाते हो, उसका स्टिक खराब हो जाता है, देन वो यूजलेस हो जाता है। लेकिन ये आपका परमानेंट है, इसको आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। आप ग्लास पेंटिंग पे भी कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे मैंने लास्ट टाइम दिखाए थे, इनमें आप अपने
ग्रंथ के नाम लिख सकते हैं, अपने भगवान के नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, एक आयत लिखी हुई है, तो इस तरह से हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये मैंने लास्ट टाइम दिखाया, तो मैं दिखा इसलिए रही हूँ कि लोगों को रिकॉल माइंड हो जाए एक बार। ये देखिए ग्लास, ये स्टिकर्स इन्होंने लगा रखे हैं, ये ग्लासेस शाइनिंग है, तो ये आपको इस तरह से आप बना के सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने दिखाया कि सॉक्स बनाए थे, वूलन्स आपने देखा था। अब वूलन्स का सीजन चला गया तो आप क्या करेंगे? भाई काम तो कुछ ना कुछ करना है, और लेडीज आपको पता है फ्रेंड्स इतनी एक्टिव होती हैं कि वो लाइफ में कुछ ना कुछ नया करती रहती है। तो अभी हम बात करते हैं, आज के लिए भी पहले मैं अपना सेशन कंप्लीट कर लूं, उसके बाद जो भी लोग लेडीज हमसे बात करना चाहती हैं, चलिए हम पहले लेडीज से बात कर लेते हैं। आज हमारे बीच में काफी सारी लेडीज हैं, जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ। तो जो भी लोग आज यहाँ पर अपनी शेयरिंग रखना चाहते हैं, जैसे मैं सोनिया मैम को देख रही हूँ, फौजिया मैम को देख रही हूँ, कुछ लोग नए आए हैं आज इस प्लेटफॉर्म पे, रूपा मैम तो हैं ही यूजुअल हमारे साथ हमेशा रहती हैं। तो हम चाहेंगे आप लोग जो पैनल से बाहर हैं वो लोग अपने रेज हैंड करिए, पहले हम उन लोगों को भी सुनना चाहेंगे जिनके रेज हैंड होंगे, हम उन्हीं को बोलने का मौका दे पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता चलता इतने सारे लोगों में कि कितने हैं। तो आपके रेज हैंड होंगे तो हम आपसे आसानी से बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रूपा मैम यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, मैं उन्हीं को इनवाइट करना चाहूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो रूपा मैम वेलकम है आपका, इतने शॉर्ट नोटिस पर भी आप आ गए, थैंक यू सो मच। वेलकम है मैम, आप अपनी शेयरिंग रखिए प्लीज। থ্যাংক ইউ সো মাচ। वेलकम है এখানে अशोक सर। আচ্ছা, এখানে নাম নেওয়া তো হচ্ছে না, তো এখানে সবাই আছে, এটা আমার একটা ফ্যামিলি। আমার ফ্যামিলির সবাইকে আমার অনেক ভালোবাসা এবং অনেক রেসপেক্ট। তো আজকে যেহেতু লেডিস স্পেশাল নিয়েই আমি কথা বলবো। আমরা মেয়েরা আগে যা ছিলাম, আমার মায়েদের যেটা দেখেছি তার থেকে আমরা অনেক অ্যাডভান্স, এবং আমাদের বাচ্চা কাচ্চারা আরো আপডেট হয়ে যাবে। তো মেয়েরা এখন কোনো কিছুতেই পিছিয়ে নেই। মেয়েদের যে আগে সবাই একটা ছোট নজরে দেখতো, কি পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইন্ডিয়া বলে কিছু নয়, মেয়েদের সব জায়গাতে একটা ছোট নজর মানে দেখতো। আমার মায়েরও যখন আমি মেয়ে সন্তান হই, আমার মাকে পর্যন্ত আলাদা আমার দিদা বাড়িতে গিয়ে থাকতে হয়েছে, যে মেয়ে হয়েছে বলে 6 মাস 7 মাস। আমার মা সেই দুঃখ এখনো ভুলতে পারে না। ঠিক আছে, তো এই দুঃখগুলি আমি যতই বড় জায়গায় যাই বা যাই করি, এই দুঃখগুলো আমার মনে থেকেই যাবে। মাকে আমি ভোলানোর চেষ্টা করি, কিন্তু সে তো মা, ভুলতে পারে না। তো সেই দিনগুলো এখন আর নেই, কিন্তু কথার কথা এটা বললাম, মেয়েদের অনেক জায়গাতে ছোট হয়ে আসতে হয়েছে, যে কোনো একটা ইন্টারভিউতে বলো, সব জায়গাতে। কিন্তু এখন সেই দিন আর নেই। এখন আমাদের এই অনপ্যাসিভ ফ্যামিলি, এখানে এই অনপ্যাসিভের এমন একটা স্পেস, এমন একটা প্ল্যাটফর্ম আমাদের কাছে এসছে, একটা ছেলে যেরকম কাজ করবে, একটা মেয়ে সেরকম কাজ করবে। যে একটা ছেলেও যদি এখানে 10টা ফাউন্ডারশিপ নিতে পারে, একটা মেয়ে 11টা ফাউন্ডারশিপও নিতে পারে। এই প্ল্যাটফর্মটা অ্যাশ মুফারে এমন করে দিয়েছে, কোনো ডিভাইডেড নেই। তো মেয়েরা সব আরো, এখনকার দিনে মেয়েরা যেমন ইন্টারভিউ দিতে গেলে সবসময় আগে সিলেক্ট হয়, কারণ একটা মেয়েরা এত হাই লেভেলে এখন এডুকেশনের দিক থেকে এগিয়ে। একটা ছেলের থেকে একটা মেয়ে, নিউজ পেপারও কিছুদিন আগে বেরিয়েছিল এডুকেশনের যে একটা যে শিক্ষা দীক্ষার একটা নিউজ পেপার, সেখানে লেখছিল ছেলেদের থেকে মেয়েরা এখন এডুকেশন লাইফে প্রচুর এগোনো। চাকরির ক্ষেত্রেও তাই, মেয়েদের কোনো আর স্যাক্রিফাইস, আমরা অনেক লাইফে স্যাক্রিফাইস করে এসেছি অনেক ছোট থেকেই। আমি কারোর লাইফটা নিয়ে বলতে পারি না, সেই ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু আমি আজকে যে রূপা পাল এখানে সবাই যে দেখছে, আমাকে এই চেয়ারটায় যে বসাতে আমার এখানে কত কষ্ট হয়েছে, কত লাঞ্ছনা, কত কিছু সহ্য করতে হয়েছে, সেটা একমাত্র আমার মা বাবা জানে, আমি জানি, আমার ভগবান জানে। তো সবকিছু দেখতে যতটা সুন্দর লাগে, তার ভেতরে তার অনেকটাই কষ্ট থাকে, কিন্তু এমন হাসি খুশি থাকি, কাউকে বুঝতে দিই না। আর এখন তো কোনো কষ্ট পাওয়ার কোনো সুযোগও নেই, কিছু নেই, এখন আমরা এত সিকিউর জায়গায় এসেছি। তো সবকিছু মিলিয়ে এখন মেয়েরা আজকালকার জগতে ভীষণ একটা স্টাবলিশড প্ল্যাটফর্মে আছে। কেউ কোনো দিন আর আমাদের নিচু নজরে দেখতে পারবে না। আমরা একটা সেলিব্রিটি লাইফের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রবেশ করে ফেলেছি, যে উই আর সেলিব্রিটি। এটা একদম ঠিক। আর কিছুদিনের মাত্র অপেক্ষা, খুব ভালো সবকিছু এগোতে চলছে, সবকিছু ডান ডিল। আমরা রাউন্ড টেবিল ডিসকাশনেও শুনেছি যে আর 60 দিনের কাউন্টডাউনের মধ্যে আমরা আছি। অ্যাশ মুফারে নিজে মুখে ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে যে জাস্ট 60 ডেজ, মেবি মানে 60 ডেজ এর আগেই হয়ে যেতে পারে। মার্কেটিং ক্যাম্পেইনিং শুরু হয়ে গেলেই আমাদের একটা বিজনেস পয়েন্ট ভীষণভাবে টার্ন নেবে, সেটাও আমরা জানি সবাই। তো আফটার অল সবকিছু পেয়ে আজকালকার জগতের আমরা মেয়েরা
খুব ভালো আছি, আমি সেটা সবাই বুঝতে পারি। একটা মানুষ ভালো থাকে কি খারাপ থাকে তার ফেসে সবকিছু ধরা পড়ে। কিন্তু আজকে আমাদের যে কটা ফাউন্ডার, আমি ইন্টারন্যাশনালও যাই, সবকিছু সব মিটিং এ থাকার চেষ্টা করি যথাযথ সময় যখন ফাঁকা থাকি, দেখি প্রত্যেকটা ওয়েবিনারে আমরা মেয়েরা এত ফাউন্ডারশিপটা পেয়ে, এই প্ল্যাটফর্মটা পেয়ে, একটা আইডেন্টিফিকেশন পেয়ে, আজ আমরাও ফাউন্ডার, এত খুশি আমরা মেয়েরা বলার মতো নয়। থ্যাংক ইউ অ্যাশমুফারে, থ্যাংকস মাই গড। তো এটুকুই বলার ছিল। বললে তো অনেক বলা যাবে, মানে অনেক কথা। মেয়েরা আমি কত জায়গায় ইন্টারভিউ দিতে গেছি, আজকে 9,000 টাকা এরকম দিতে গিয়ে আমরা এত ভাবছি যে এটা কি স্ক্যাম হয়ে যাবে নাকি। একবার আমরা চিন্তা করে দেখেছি, আমরা একটা ইন্টারভিউ দিতে গেলে ওখানে লাখ লাখ টাকা ঢালার পরও রেজাল্ট আসে না, চাকরিটা হবে না। আমরা গিয়ে একবারও প্রোটেস্ট করতে পারি? সেখানে আমাদের মধ্যে সেই দম আছে? প্রোটেস্ট করতে পারবো গিয়ে যে ইন্টারভিউ আমরা ফেল করেছি, টাকাটা রিটার্ন দিন? পারবো না। একটা কলেজে আমাদের বাচ্চা কাচ্চাদের ভর্তি করতে গেলে প্রিন্সিপালের কাছে যেতে গেলেও সেখানে একটা চার্জ দিতে হয়। তো সেগুলো আমরা যদি মুখ বন্ধ করে সহ্য করতে পারি, আর এখানে এত অ্যাশ মুফারেকে বারবার এসে আমাদের কাছে প্রুফ দিতে হচ্ছে যে এটা একটা স্ক্যাম কোম্পানি নয়, এটা ভালো একটা কোম্পানি, একটা রেভলিউশন নিয়ে আসছে, তো একটা ফাউন্ডার হয়ে এটা আমার লজ্জা। এসব কথা বলাও আমার লজ্জা। এই কথাটা আমি আজকেই লাস্ট বললাম, আর আমি নিজেও মুখে আনবো না। এটা আমার লজ্জা একটা ফাউন্ডার হিসাবে, যে একটা সিও কে বারবার এসে সবার ফাউন্ডারের সামনে তুলে ধরতে হয় যে না আমি জীবিত আছি, আমি স্ক্যাম নয়। তো সামিনা ম্যাম, এটুকুই আমার বলার ছিল। থ্যাংক ইউ সো মাচ। थैंक यू रूपा मैम, थैंक यू। इतना प्यारा प्यारा आपने बोला, बहुत अच्छा लगा सुनने में, बहुत सारी चीजें समझ में भी आई। दोस्तों साथ में रूपा मैम ने जो है देखिए आपको अपडेट भी दे दिया राउंड द टेबल का, कि आपको सबको पता है कि पहले ऐसा ने बोला था 3 मंथ्स में, जब डॉक्टर किन्नौर शाह के एक डिस्कशन रहा था, जब उनका 13 तारीख को रहा था। लेकिन फिर अब जो राउंड द टेबल डिस्कशन हुआ उसमें उन्होंने बोला मार्केटिंग कंपेनिंग जो है आई थिंक 2 मंथ्स में, यानी कि 60 डेज में स्टार्ट हो जाएगी। 60 डेज के बाद अब जरूरी नहीं है वो 60 डेज हो, 70 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, और हो सकता है 55 हो जाए। तो बात को पकड़े ना कि भाई 60 डेज बोला था, तो कहने का मतलब है आगे पीछे जहाँ आपने इतना वेट किया, इतना पेशेंस रखा है, तो आप जरूर पेशेंस रखिए आगे भी, और बहुत कुछ अच्छा हो रहा है फ्रेंड्स हम लोगों के साथ। सेलिब्रिटी की बात की मैम ने, बहुत अच्छी बात है, हम सब सेलिब्रिटी है। मतलब अगर हम वो फील करते हैं तो वो चीजें हमारे अंदर आती हैं, और वो चीजें हमारे सामने आती हैं, हमें प्रेजेंट मतलब आगे लगता है कि ये सब चीजें हमारे साथ हो रही हैं। कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमेशा सीक्रेट मूवी मुझे याद आ जाती है जब भी हम बात करते हैं। तो वाकई में बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा लगा। देखिए सर्वनन जी जिनके हाथ रेज हैंड है आप उनको ले लीजिए। अगर मैं चाहूँ फौजिया मैम अगर यहाँ पर हमें सुन रही हैं तो प्लीज वो अपनी शेयरिंग रखें 2 मिनट की। फौजिया मैम, मे बी शी इज बिजी समवेयर। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए सर्वनन जी आप एक बार। सोनिया मैम के मुझे रेज हैंड नजर आ रहा था। सोनिया मैम, यस वेलकम है आपका मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड गुड सभी को इवनिंग सोनिया जी, कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया जी, बताएं। रखें आप आवाज आ रही है? जी जी मैम, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी, मैं कंपनी के बारे में बात करूं, जितने सारे लोग यहाँ पर हैं और सारी जो चीजें इतने अच्छे तरीके से बताते हैं, वो डॉक्टर साहब हो या सीबा मैम हो या आप हो या नजमा मैम हो, कहने का मतलब कुछ ना कुछ वहां से हमें सीखने को जरूर मिलता है। अब सर ने जो एग्जाम्पल दिया था डॉक्टर साहब ने, कि उन्होंने बिना देखे ही उस चीज को जज कर लिया और उसमें वो जो नमक और जो मिर्च थी उन्होंने डाल दी। कहने का मतलब सही बात है ये, हमें पहले कोई जज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में आपको कुछ पता नहीं है और आपने ऊपर से ही अंदाजा लगा दिया कि वो व्यक्ति क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ये आपके मन में है, बट उसकी क्वालिटी जो है वो आप नहीं पता कर सकते उसको देख कर, क्योंकि आप तो उसके बारे में नहीं जानते, आप ऊपर से ही अंदाजा लगा रहे हैं। कहने का मतलब जब आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है और आपने ऐसे ही अंदाजा लगा लिया, तो सबसे पहले कोई भी काम है
हर व्यक्ति वो काम कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? अगर उस व्यक्ति को वो चीज के बारे में बताया जाएगा तो डेफिनेटली वो वर्क कर सकता है। और हम लोगों को सबको ही मतलब पहले से ही सीख के नहीं आता कोई भी चीज को। हम जिस समाज में रहते हैं, उन लोगों से सीखते हैं, तभी हम वो काम आगे कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, यहाँ पे सभी एक दूसरे के कांटेक्ट में रह के कोई भी वर्क हो, वो XYZ, जब लोगों से सीखते हैं, वो हमें बताते हैं, तो भी हम काम करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जैसे कि आपने बताया सभी वुमेन्स का काम है जो अलग अलग कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आप कैमरे से मत हटिया करिए, मेरा कॉन्सेंट्रेट बिगड़ जाता है। ओके ओके, कोई ओनली नहीं, फॉर कोई यू। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जी, कैमरे से हाँ चली जी, जाती बताइए। हैं तो मुझे लगता है मैं क्या बोलने जा रही हूँ, मैं क्या बोल देती हूँ। ठीक है, अब कैमरा बंद नहीं होगा। ओके, चलिए हाँ, तो बताइए। फिर कहने का मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे मेरे सामने कोई बैठा है और मैं उससे बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं सभी लोगों को तो यहाँ पे नहीं देख सकती हूँ। आप जस्ट कैमरे के सामने रहती है तो मुझे ऐसा लगता है मैं आपसे बात कर रही हूँ। जैसे कि नाजमा मैम जो उस टाइम पे बोल रही थी और सर्वर सर ने बीच में टोक दिया था उनको, कहने लगे मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो मैम ने ये बोला कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो ऐसा ही होता है, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपको ये लगता है कि अब मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो वो सारी चीजें हैं। और कहने का मतलब, हाँ, मार्केटिंग कैंपिंग है, वो भी स्टार्ट हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और जो ओ ट्रैकर आ रहा है, वो तो वैसे भी बहुत ब्रिलियंट चीज है। कहने का मतलब बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अब सारी चीजें जैसे हम लोगों के केस होते रहते हैं, फोन के, अदर चीजों के, कौन कहाँ है, बाई चांस कोई फंस जाता है तो उसे हम कम से कम ट्रैक तो कर सकेंगे। बहुत अच्छी बात है कि वो जल्दी से जल्दी आ जाए। दूसरी चीज, कहते हैं कि आप जितना वेबिनार अटेंड करोगे उतना आप ज्यादा लैंग्वेजेस को सीखोगे। डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो वेबिनार होता है उसको आप जरूर अटेंड कीजिए, उससे फर्क मैम ये पड़ता है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, आज मेरी मेडिकल शॉप पे एक मैम आई, तो वो अपना बंगाली भाषा में कुछ बोल रही थी, तो मैंने उनको कंटिन्यू पकड़ लिया। मेरे स्टाफ में 3-4 लोग हैं, मैंने सबसे पूछा ये कौन सी लैंग्वेजेस बोल रही हैं, तो किसी को ज्यादा समझ में नहीं आया, बट मुझे समझ में आया। वो यहीं पे मतलब हिंदी भी बोल रही थी और जस्ट वो किसी से कॉल पे बात कर रही थी, तो वो बंगाली बोल रही थी। कहने का मतलब हम उनकी तरह बोल तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम सुन के ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं वो किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। ये चीज भी है। और रही बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो कहने का मतलब लॉ अट्रैक्शन में ये होता है कि जो चीज हम डीपली सोचते हैं, कहने का मतलब मेरे साथ ये होता है कि मैं डीपली तो मैं नहीं कह सकती, मैं जो सोचती हूँ वो 2 मिनट के अंदर हो जाता है, और मैं जो कॉन्फिडेंस के साथ में सोचती हूँ वो हो जाता है। कहने का मतलब अगर मेरे अंदर 1% भी कॉन्फिडेंस कम रहा तो मैं उस चीज को, वो चीज मेरी पूरी नहीं होती। कहने का मतलब ये है। तो ये चीज है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ जब डीपली सोचेंगे तब। और रही बात सपनों की, तो मेरे पास काफी सारे आइडियाज हैं, मैं किसी भी विभाग में जाके कुछ भी करके कैसे भी पैसा कमा सकती हूँ। कहने का मतलब मेरा सपना था कि मैं करोड़पति बनूं, ठीक? तो ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया करोड़पति बनूं, लेकिन मेरे पास कोई जरिया नहीं था। जरिया मुझे मिल गया ऑन पैसे। तो अब मैं उस पैसे को किसी भी जगह किसी भी बिजनेस में यूज करूंगी, जिससे कि मेरा तो भला ऑन पैसिव ने कर दिया, लेकिन अदर लोगों ने जो इसका फायदा नहीं उठा पाया, मैं कुछ ऐसा बिजनेस करूं जिससे उन लोगों को फायदा हो, उनको भी एक जरिया मिल जाए वर्क करने का। तो ये बहुत मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैंने सही टाइम पर डिसीजन ले लिया ऑन पैसिव में एंट्री लेके। और आपने अच्छे सारे लोग मिल गए जो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। मोटिवेट मुझे क्या, जितने भी लोग हैं सबको मोटिवेट करते रहते हैं। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू एंड ओवर टू यू मैम। थैंक यू जी, सोनिया जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपका शेयरिंग रहता है। अब तो डे बाय डे आप खुद ही देख रही होंगी अपने अंदर कॉन्फिडेंस, और जिस तरह से आप बात कर रही हैं। पता है, आज आपका कैमरा ऑन नहीं था, मतलब मुझे तो आपने कह दिया कि कैमरा ऑन रखिए और आप खुद नहीं आए कैमरे के साथ। और कोशिश करा करिए, जितने भी लोग हम लोग से बात करते हैं, तो अगर वो that's it। तो क्या होता है, हम लोगों को भी अच्छा लगता है। इनफैक्ट मेरा कैमरा ऑन मैं इसीलिए रखती हूँ कि हमारा लेडीज सेशन रहता है, तो थोड़ा एक कंफर्टेबल फील होता है बात करने में। सब ये इंटरेक्शन हो जाता है कि आप सामने बात कर रहे हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है।
अब मुझे लग रहा है मैं जी आपको देख के आपसे बात कर रही हूँ, जो भी यहाँ पर बोलती हूँ कैमरे ना, पे होता है तो मैं भूल जाती हूँ, मुझे बोलना क्या है आगे। नहीं, हाँ। नहीं, और दूसरी बात देखिए, बहुत अच्छी इनकी बात लगी फ्रेंड्स मुझे, जैसे इन्होंने बोला कि वो बंगाली लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो इनके कस्टमर थे, और कितना अच्छा कि इनको कम से कम, अभी जैसे रूपा मैम ने बात करी तो मुझे भी कुछ बातें समझ में आई, तो कहीं ना कहीं हम उन बातों को, फ्लुएंसी हमारे अंदर नहीं आ रही है लेकिन हम उन बातों को समझ पा रहे हैं। कल को कोई हमारे सामने बात करेगा तो एटलीस्ट हम उस चीज को समझ सकते हैं। आपको पता है हमारा जो कुरान है वो अरबिक में है, और अरबिक वैसे नहीं आती हमें, लेकिन जब हम कुरान के वर्ड किसी से सुनते हैं तो वो चीजें हमें कहीं ना कहीं क्लियर हो जाती है कि ये वर्ड्स बोल रहे हैं। तो ऐसी ही लैंग्वेजेस वेबिनार है हमारा, ये रेगुलर आप लोग अटेंड करिए, जो भी जिसका लैंग्वेज डे होता है। रूपा मैम को मैं बोलूंगी रेगुलर आए हमारे साथ, जैसे संपा मैम हमेशा होती है हमारे साथ, तो आज भी वो हमारे साथ हैं, हम संपा मैम को सुनना चाहेंगे। संपा मैम प्लीज अपनी शेयरिंग रखिए, वेलकम है आपका। Thank you, Shine. Thank you. वेलकम मैम। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते नाजमा जी, नमस्ते शाइन जी, नमस्ते। नमस्ते। ठीक है ना मैम, सब? बहुत अच्छा लग रहा है आज वेबिनार में बिल्कुल आके, बढ़िया। सबके बात सुनते मुझे भी अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब टीम डेडिकेटर्स के साथ मैंने कल भी बताए थे, मेरा दिल का रिश्ता है, वो मैं आज बता रही हूँ। हाँ मतलब दिल का रिश्ता थैंक यू सच में मैं, क्योंकि देखिए हर कोई मतलब हर किसी के जीवन में कोई एक बात बोल जाता है ना, तो वो सिर्फ दिल तक चले जाते हैं, तो उसी से वो मोटिवेट हो जाता है, बहुत सारा काम कर लेते हैं उसी के हिसाब से। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैंने अपने बारे में तो बहुत कुछ बता दिया था उसी टाइम में। मतलब मैं कुछ गलती करने जा रही थी, मतलब बोल ही देती हूँ, खुदकुशी करने जा रही थी। सही सुना, खुदकुशी करने जा रही थी। तो मैंने जहर पीने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक मेरे सामने मैं उनको अब्बा बुलाती हूँ, मतलब वो एक आप म्यूट हो गए संपा मैम। हाँ, तो वो आ जी। गए, अचानक से मेरे सामने आ गए। तो अब बोला, पहले मैंने डाल दिया था मुंह में जहर, तो बोला वो फेंक दे, उसके बाद तेरे हाथ में है, मेरे बात सुन, तुम अगर पीना है तो बाद में पी लेना। तो मैंने फेंक दिया। वैसे भी इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं था, बहुत ही गंदा था, किसी को ही ट्राई मत करना। तो सच में, तो फिर उन्होंने बोला जे तू पूजा करती है ना? मैं बोला हाँ करती हूँ। बोला तेरे भगवान में अगर पैसे के लिए किसको पूछते हैं? लक्ष्मी को पूछते हैं, और पढ़ाई लिखाई विद्या के लिए सरस्वती को पूछते हैं, और शक्ति के लिए दुर्गा को पूछते हैं। तो तू लड़की होके ऐसे डरपोक की तरह काम क्यों करेगा? तो फिर मैंने सोचा, बोला मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तेरा, तू मुझे अपना ध्यान पिता ही रखना समझ। आवाज दूं तो ऐसा ना हो जाए। तो उनको मैंने अब्बा बुलाती हूँ। तो वो ऐसे हर मुसीबत में, जब भी कभी मुसीबत में आई मैंने, तो वो मेरा साथ दिया ऐसे। तो बोला देख, मुझे आप लोग तो दुआ बोलते होंगे, लेकिन हम लोग मंत्र बोलते हैं। उन्होंने एक मंत्र सिखाई थी मुझे, बिस्मिल्लाही रहमाने रहीम अलमती हो अल्लाह। आपने सुना होगा ऐसा मंत्र जो मुझे सिखाए, मुझे आज तक याद है। मैं कभी भी कहीं मुसीबत में जाती हूँ ना, तो मुझे मेरी अब्बा ऐसे याद आ जाते हैं, तो हर मुसीबत मेरा अपने आप टल जाता है। मुझे अब्बा की दुआ है, जो भी है वो मुझे पता है, जो वो ही है। तो फिर
इसलिए मैं वो फिर उन्होंने ऐसा भी बोला, देख हम तू अल्लाह के दुआ मांगे या भगवान के पूजा कर, सिर्फ हाथ जोड़ना और हाथ फैलाना यही तो फर्क है, बाकी तो सब एक ही है। तो फिर मैंने मैंने ऐसे जो उन्होंने जो बातें बताई तो उसी बात को मैंने अपने से लगाया, अपने दिल से लगाया। जो अभी मैं जहाँ रहती हूँ ना, मैं एक मेरा भैया है, उनका मैं उनको भैया बोलती हूँ, शेख रफीक उनका नाम है। तो वो अपने घर में नमाज पढ़ते हैं, मैं अपने घर में पूजा करती हूँ। तो ये जो एक मेल बंधन है, लेकिन ये मुझे ऐसे किसी किसी के बात मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं खुद करती हूँ, किसी के बात नहीं सुनती हूँ। तो ये जो एक मेल बंधन है, मैं ऐसी आपको बताओ, जब राखी का दिन होता है ना, तो मैं 100 राखी खरीदती हूँ मेरे सारे भाई के लिए। उसमें कौन हिंदू कौन मुस्लिम उसका कोई नहीं है, मैं ऐसे कुछ नहीं सोचती। तो मैं इधर भी मेरा भी ऐसा ही है। तो वो भी अपने काम करते हैं, वो अपने भगवान को पूछते हैं, मैं अपने भगवान को पूछती हूँ। इसमें इतना फर्क क्या है ये मुझे पता नहीं, ये मैं समझ भी नहीं आता, मेरे ये पल्ले नहीं पड़ते। तो मैं इस कहने का मतलब ये है, ये देखिए आज हमको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला है, ये दुनिया में मतलब अजूबा है। इसमें कोई भेदभाव नहीं, मैं तो नहीं समझती, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इसमें कोई भेदभाव नहीं, इसमें सब एक समान है। किसी को मतलब किसी को कोई मैंने दूसरी नजर से देखना नहीं चाहिए, मैं तो नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं ये संदेश सबको देना चाहती हूँ जो वो भी ऐसे करे, क्योंकि ये जब देश में कोई मुसीबत आते हैं तो सब एक हो जाते हैं। तो देश को छोड़ो, जब अपने पर मुसीबत है, हमारा खून की जरूरत पड़ेगा, जब ब्लड बैंक से हम खून लेंगे तो क्या हमको ऐसे रहेगा जो नहीं ये कौन से वाले का खून है, तो ये तो नहीं रहेगा ना। तब वो विचार वो सोच मुझे ऐसे लगता है, मेरे हमारे मोदी सर जी का ऐसा विचार मुझे लगता है, इसलिए उनका चेहरा भी कुछ मेरी अब्बा की तरह है। तो वही बोलना चाहती हूँ, जो मेरा दिल का रिश्ता है वही है। तो इसलिए मैं इस में मेरा मतलब पूरा हार्ट फीलिंग है। तो मेरा जब भी टाइम मिलता है मैं जरूर आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे तो हम हर वेबिनार में जाते हैं, हर वेबिनार में सुनते, क्योंकि अगर हम वेबिनार में जाएंगे तो हम जान पाएंगे, हमारा समझ बढ़ेगा। हम अच्छी इधर कुछ सुन लिया कि दूसरी जगह जाके हम दूसरे कुछ सुन सकते हैं, हम जान सकते हैं, तो हमारी जानकारी बढ़ेगा। तो ये तो कंपनी हमारा है, तो हमें तो जानकारी लेना ही चाहिए। तो कौन क्या बताएगा, तो हम जाए, हमें जो जहाँ लिंक मिले हम चले जाए, जाके हम जानकारी ले। जितना सारा वेबिनार हम अटेंड करेंगे उतना सारा जानकारी हमें मिलेगा। तो सबको मेरा नमस्कार, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक सेकंड में थैंक यू संपा मैम, आपने बिल्कुल सही बात कही कि दिल का रिश्ता है। दोस्तों देखिए, दिल का रिश्ता कितना अच्छा होता है और कितना गहरा, कितना प्यारा। फिर वही बात आ गई, एक लेडी है तो दिल से जुड़ी हुई है हमारे साथ, और दिल के रिश्ते में ही कोई इतनी बात अपनी बताएगा कि उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश करी, और वरना हम आप किसी को बताएंगे ये बात? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ पर एक कनेक्टिविटी जो है वो
ये इतना अच्छा, इतना गहरा रिश्ता हो चुका है कि मतलब लगता है कि सब एक हैं इस प्लेटफॉर्म पर, सब बहुत दिल के करीब हैं, कोई एक नहीं आता तो हम लोग उसको मिस करते। जैसे विकास जी अभी नहीं थे 2 दिन, तो ऐसा लगा कि कुछ कमी है हमारे इस पैनल पे, कुछ कमी नज़र आ रही है। तो ऐसा होता है, आजकल जय थोड़ा-सा बिज़ी है, तो जय का भी हमें लगता है कि वो बिज़ी है, लेकिन हम उन्हें डेली याद करते हैं सारे लोग। तो ये आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी चंपा मैम, और आप बहुत ब्रेव हैं, और मैं आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ क्योंकि मैं भी अकेली रहती हूँ, तो मुझे लगता है आपकी जो पावर है ना वो मेरे अंदर भी आ रही है। आपको देख-देख के सीख रही हूँ मैं यहाँ से बिल्कुल। और दुर्गा डेफिनेटली दुर्गा आएगा। तो सुपर है, आपको पता ही है, वुमेन पावर है बिल्कुल। और देखिए कहते हैं ना कि मैं ये बात सोच रही थी कि जो आपने बात की दुआ की, दुआ जो है ना इंसान की तकदीर तक बदल, अगर हम दुआ किसी के लिए दिल से बिल्कुल दुआ करते हैं ना, तो सेम आप। वाक़ई उसकी जो किस्मत होती है ना, हम हाथों की लकीरें बदलवा लेते हैं दुआओं के ज़रिए। मतलब ये कहते हैं कि मौत से भी आपको खींच लाती है। डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं ना, दुआ करिए आप, हमारा काम हो चुका है। तो सोचिए दुआ आपकी ज़िंदगी सेव कर सकती है, तो दुआ तो दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है। और ऐसे ही जब हम किसी को सुनते हैं, तो हमें सुन के एक फीलिंग आती है, और आप जब बात कर रही थी, तो इतना अच्छा फ़ील हो रहा था कि वाक़ई में दुआ कितनी बड़ी चीज़ है। तो सभी लोग हम सबको भी दुआओं में याद रखें। थैंक यू संपा मैम, रेगुलर आया करिए आप, ऐसी ही बातें करा करिए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, आज आप आए। अभी मैं यहाँ थैंक यू। पर सरवनन जी, किसी ने रेज़ हैंड किया हुआ था। थैंक यू, थैंक यू। कोमल मैम है, तो कोमल मैम वेलकम है आपका आज के शो में। कोमल मैम, अ, कोमल मैम मुझे सुन पा रही हैं? आई थिंक ओके। सो फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ी-सी बात और करूँगी, फिर जो भी हमारे अगर कोई रेज़ हैंड है तो सरवनन जी बताइएगा प्लीज़, ओके? दोस्तों देखिए, आगे हम बात हमारे लेडीज़ की ही होती है, और कुछ ना कुछ काम की अभी जैसे मैंने बात की कि बुक मार्क्स बनाए। एक मेरी फ्रेंड है, मतलब अपनी फ्रेंड सर्किल में मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ, जो कि कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन वो फ्रंट में आना नहीं चाहते। तो मैंने आपको बोला ना, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई फ्रंट में आके बात करे, या बहुत सारे लोग शाय होते हैं, लेकिन हमें उन्हें उठाना है। हम उनसे कह रहे थे कि भई आप आइए, आप खुद दिखाएँगी तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वो शायद, क्योंकि उनका भी ट्यूशन्स वगैरह का टाइमिंग्स होता है, थोड़ा बिज़ी रहती हैं, तो उन्होंने मुझे अपने कुछ चीज़ें दी हैं जो उन्होंने बनाए। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, आजकल मास्क चल रहे हैं। तो मास्क आपको मैंने बोला कि पॉल्यूशन से भी बचाते हैं, और आपको कोविड-19 जो इतना सीवियर अभी थर्ड वेव है, तो मास्क भी जो है एक बिज़नेस बन गया है। कि आपके फेस पे मास्क ज़रूर होना चाहिए, कहीं भी आपकी एंट्री नहीं है, कहीं हॉस्पिटल में, कहीं केमिस्ट शॉप पे, कहीं मेट्रो में, आप जा नहीं सकते बिना मास्क लगाए। तो दोस्तों मेरी फ्रेंड ने जो मास्क बनाया, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ, और उनके होममेड मास्क हैं, क्योंकि उनके जैसे घर में हम लोगों के सूट्स में से कुछ बच जाता है, क्योंकि वो स्टिचिंग भी करती हैं बहुत अच्छी, सूट सीती हैं, लहंगास वगैरह भी घर से ही वो अपने सीती हैं। तो मैं उनके मास्क दिखाती हूँ आपको कि उन्होंने किस तरह से बनाए हैं। ये देखिए, ये मास्क है जो कि हम अपने रेगुलर मार्केट से खरीदते हैं। कम से कम भी 20-30 रुपीज़ का ये आता है। सिंपल उन्होंने इसको लगाया हुआ, और सिंपली इसमें जो हम लोग इलास्टिक यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, ये वो वाली इलास्टिक इन्होंने यहाँ पर डाली हुई है। आप ये देख पा रहे हैं? ये हम लोगों के सूट्स के, मतलब हमारा जो सूट का बचा पीस, तो उसमें से उन्होंने ये मास्क बना के 20 रुपीज़ का, मार्केट में तो 10 का भी मिलता है, लेकिन ये एटलीस्ट 20 रुपीज़ का उन्होंने जो मुझे बताया है, ठीक है? ये देखिए, सिंपली सिंपल मास्क है, मतलब हम इसको बहुत ईज़िली लगा सकते हैं, तो मैं ऐसे मीटिंग लूँगी नेक्स्ट टाइम से। तो ये देखिए, बताने का मतलब ये है कि देखिए घर से कितने अच्छे लोग आजकल बिज़नेस कर रहे हैं। छोटे-छोटे हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, हार्डली 10 मिनट्स में एक बन जाता है, स्टिचिंग करिए, अंदर बैक कवर लगाइए और आप इलास्टिक लगा दिए। इलास्टिक भी सिंपल ही है, अकॉर्डिंग टू योर फेस। और क्रिएटिविटी दिखाती हूँ उनकी थोड़ी-सी। एक मास्क मुझे बहुत अच्छा लगा, ये देखिए, ये बिल्कुल उन्होंने मार्केट की तरह ये बिल्कुल स्टिच करके उन्होंने दिया है, और ये बहुत अच्छा मुझे लगा, क्योंकि मैं अबाया डालती हूँ, तो ये जो है ना, इस तरह के ये मार्केट में चल गए आजकल बड़े। जैसे आपने देखा होगा न N95 जो रहता है वो ऐसा ही रहता है यूजुअली, कि ये इन्होंने बहुत अच्छा मास्क बनाया, आप इसको डाल कर के ऐसे लगाइए, तो आपको, मतलब आपको कंफर्टेबल भी लगा, क्योंकि कुछ मास्क मुझे वो जैसे मुझे कंफर्टेबल नहीं लगते, क्योंकि वो बिल्कुल मुँह को स्टिक कर देते हैं। लेकिन ये मास्क मुझे बहुत पसंद आया, थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है, उन्होंने भी मेहनत करी, और ये मास्क वो 80 रुपीज़ का दे रही हैं। तो जैसे इसमें इन्होंने लेसेस वाले वो लगाए हुए हैं, जो हमारे शू लेसेस होते हैं ना, वो मार्केट में मिलते हैं, आपको पता है मार्केट से। तो उन्होंने वो शू लेसेस, मतलब इतनी बात जो मैं ये बोल रही हूँ ना, ये बेसिकली उनकी बताई हुई बातें हैं, जो उन्होंने मुझे गाइड किया कि मैंने इस तरह से बनाया, मैंने उनसे पूछा। तो ये देखिए, ये मास्क हैं, और ये 80 रुपीज़ का, और देखिए क्रिएटिविटी दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए,
सिंपल तो वो बना ही रही थी, फिर उन्होंने कहा कुछ नया बनाया जाए, तो उन्होंने ये मास्क बनाया, अंदर ब्लू देन डबल शेड में उन्होंने इसको कर दिया और ये साथ में बो लगा दिया। तो ये क्रिएटिविटी है, प्लस सेम एज इलास्टिक जो भी रहता है, इस तरह के दोस्तों मास्क वो बना रही हैं। तो उनका नंबर मैं यहाँ चैट बॉक्स में शेयर करूंगी, शबीना नाम है उनका, और वो इस बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं आप लोगों की सपोर्ट से। देखिए आप लोग भी किसी को, अगर ये हमारा डेडिकेटर्स का जो हमारा चैनल है, आप लोग इन वीडियोस को वहां पर रेगुलर मतलब बैक में जाके देख सकते हैं, क्योंकि हमारा रिकॉर्डिंग रहता है और सर्वनंद जी उसको वहां पर अपलोड कर देते हैं वीडियो को। तो इस तरह से भी हम लोगों अपने दोस्तों को, अपने लोगों को हम बिजनेस दिला सकते हैं, क्योंकि उनको आगे लाना है, उनको एक पहचान मिलनी चाहिए कि कहाँ से उनको एक बिजनेस मिला ऑन पैसिव से। तो ऑन पैसिव इन फ्यूचर में तो देखिए किसी को शायद ऐसे कामों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आज कोई नीडी है पर्सन और तो वो करना चाहे तो वो बहुत आसानी के साथ कर सकता है। बताइएगा मुझे चैट बॉक्स में कैसे लगे आपको मास्क और बुक मार्क, दोनों ही चीजें देखिए कितनी मुझे बहुत पसंद आई, इसीलिए मैं हमेशा उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ। वो बहुत मेहनती हैं, ट्यूशन भी पढ़ाती हैं और ये सारे काम भी करते हैं, उनके बच्चे भी ट्यूशन पढ़ाते, यानी कि सोचिए एक घर में अगर पैसे की कितनी जरूरत है कि सारे लोग मिल के काम कर रहे हैं। आजकल हस्बैंड अकेले काम करे तो घर नहीं चलता, जब तक कि एक वाइफ का सपोर्ट ना हो या बच्चे अपने खर्चे खुद ना निकाल लें ट्यूशन एंड अदर थिंग्स से, कि वो ट्यूशन ही पढ़ाते हैं, या कोई अच्छा बच्चा डांस कर रहा है तो वो डांस सिखाने लग जाता है, या कुछ भी एक्सरसाइज, कहीं ना कहीं आपको फैमिली में सपोर्ट करना पड़ता है फ्रेंड। तो आगे बात करते हैं, किसी के रेज हैंड है तो देख लीजिए सरवरण जी, एक्चुअली मुझे पूरा स्क्रॉल करना पड़ता है स्क्रीन को। कोमल जी हैं, कोमल जी, यस कोमल जी प्लीज आप अपनी शेयरिंग रखिए, उसके बाद जो है हम सीमा मैम का बहुत ही शानदार सेशन है, तो कोई भी लेडीज लीव मत करिएगा सेशन को जब तक कि सेशन पूरा खत्म ना हो जाए। जितने भी जेंट्स हैं वो भी यहाँ हमारे साथ आखिर तक बने रहें और लेडीज भी। और अभी हम कोमल मैम को सुनते हैं। कोमल मैम प्लीज, वेलकम है आपका। जी थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। वेलकम मैम। मैम मैं सभी का दिल से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, जो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमको बोलने के लिए मौका दिया जाता है। इतने लोग हमको सुनते हैं, अब हम कैसा बोलते हैं कैसा नहीं बोलते हैं ये तो हमें नहीं पता है, ये तो आप सब लोग ही डिसाइड कर सकते हैं। अब मैंने इस बहुत बढ़िया बोलती हैं कोमल जी आप। थैंक यू मैम। मैंने बहुत बढ़िया बोलती हैं मोदी थैंक यू मैम। इद्रीस मोदी सर जी को सुना था, तो कल के सेशन में उनको सुना था, तो वो ये कह रहे थे कि हमको सीखना चाहिए। तो मैम इसके पक्ष में तो मैं हमेशा ही रहती हूँ कि जब हम सीख कर अपनी क्वालिटी को डेवलप कर लेंगे तो हमारे पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम उन जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं उन सबको हम बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। और 3 इडियट पिक्चर का मैम डायलॉग जो है कि आप अपनी क्वालिटी डेवलप कर लो तो सफलता आपके पीछे अपने आप आने लगेगी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक राइटर है खलील जिब्रान जी, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात कही है, कही तो एक ही लाइन में है कि या तो आप डेली थोड़ा थोड़ा ग्रो करते हैं या थोड़ा थोड़ा सड़ते हैं। सड़ने से मतलब है कि अगर जो आप अपने आप में निखार नहीं लाएंगे, डेली थोड़ा थोड़ा सीखने की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर जो आपको आता है उसमें भी लेस देन लेस होता चला जाएगा। तो हमको जो भी है अपने आप को अपनी सीखने की प्रक्रिया को रेगुलर रखना चाहिए। उससे हमें नहीं, हमारे जो आसपास का इन्वायरमेंट है हम उसको भी बदलने की ताकत रखते हैं अगर जो हम अपनी क्वालिटी को डेवलप कर लेते हैं। और ये एक अवसर मिला है मैम, अवसर के ऊपर मुझे एक बहुत छोटी सी कहानी याद आ रही है, तो मैम मैं उसको शेयर करना चाहूंगी। एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था, उसमें एक बंदर और बंदरिया रहते थे। तो एक दिन आकाशवाणी हुई शाम को कि जो भी आज रात के ठीक 12 बजे इस नदी में डुबकी लगा लेगा वो एक सुंदर राजकुमार और सुंदर राजकुमारी बन जाएगा। तो इस बात पे दोनों बंदर और बंदरिया डिस्कस करते रहे। तो बंदर ने सोचा कि छोड़ो यार क्या करना है, ऐसा कहीं होता है। तो लेकिन बंदरिया सोचती रही, बंदर तो सो गया पढ़ के, बंदरिया सोचती रही कि क्यों ना इसको आजमा लिया जाए। अगर जो मान लो हमने डुबकी लगाई रात में 12 बजे, हम सुंदर राजकुमारी बन गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो हम बंदरिया तो है ही है, इसके अलावा तो कुछ बन नहीं पाएंगे, बनेंगे ही नहीं। तो उसने ठीक रात में 12 बजे डुबकी लगा दी, उसने नहा लिया, डुबकी लगा के निकल आई। तो जब वो बाहर निकली तो बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी बन के निकली, और बंदर जो था उसको लाइफ टाइम पछतावा था
तो मैम इससे हमको लगता है कि जो अवसर हमको मिलना चाहिए उसको हमें बहुत धैर्यता से सुन के समझ के और उस पे कार्य करना चाहिए। भाई आज हम जो हैं उससे डाउन तो होंगे नहीं, और अगर इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिला है तो उसमें हमको उस अवसर को पहचान के उसमें कदम रखना चाहिए, उसमें अपने आप को थोड़ा सा डेली सीखने का अवसर देना चाहिए। जब हम अपने आप को सीख के इस्टेब्लिश कर लेंगे तो बहुत सी चीजें अपने आप बदल जाएंगी। अब बात आती लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो मैम मैंने भी ये पूरा सेशन लिया था, पूरा हमने इसका सेमिनार अटेंड किया था। तो उसमें एक चीज हमको बहुत अच्छी लगी, उसमें ये बताया गया था ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का होता है, क्योंकि एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारा तब तक ही एक्टिव रहता है जब तक कि हम जगते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड हमारा 24 आवर्स वर्क करता है। तो जो भी हम सबकॉन्शियस माइंड को अपनी जो भी वेस्ट देते हैं, जो भी थिंक देते हैं, वो पूरे यूनिवर्स में उसको लेके जाता है, वहां से उसकी जो हम पॉजिटिव निगेटिव जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, वो उसका हमको रिप्लाई देता है। और अब इसके बाद मैम बात आती है कि हमको ये खुद मंथन करना चाहिए, खुद चिंतन करना चाहिए कि हमको कौन इंसान ऐसा है जो हमको जो है हमारी किस्मत को मैम म्यूट हो गए आप। सॉरी मैम, एक फोन आ गया था। इसके लिए सिंपल सा सिद्धांत है कि हर इंसान को दर्पण के सामने खड़े हो जाना चाहिए, और उसमें उसको वो इंसान नजर आ जाएगा जो उसकी किस्मत को बदल सकता है, और वो आप खुद हैं। बाकी लोग तो रास्ता ही बता सकते हैं मैडम, रास्ते में चलने का पूरा विचार, पूरी मानसिकता, पूरा जोश आपका है, ना कि दूसरे का है। इसलिए हमें बहुत ही गहराई से बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देके इस बात को सोचना जो चाहिए कि क्या हमको ये अवसर मिला है तो इसको हम कैसे बदल सकते, अपने आप को हम इसमें अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और मैडम एक 2 लाइन की पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बहुत अच्छी शायरी है या कुछ कहिए, मतलब हमको बहुत अच्छी लगती है, हम नोट भी कर लेते हैं जब कोई चीज हमको बहुत अच्छी लगती है वहां पे, कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है, लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर पूजा करने क्योंकि आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। ओके, थैंक यू मैडम। ओवर। हेलो, थैंक यू कोमल मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, और बहुत अच्छी आपने पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म किया, और वाकई अपॉर्चुनिटी देखिए बहुत अच्छी आपने स्टोरी सुनाई बंदर मंकी वाली की। वो वाकई कि अगर हम हमेशा यही सोचते रहते हैं ना कि भाई हम क्यों करें, या सही बात है कि हम पहले जैसे तो रहेंगे ना कम से कम, यानी कि अगर ऑन पैसिव की हम बात करें, ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म है, तो कहीं ना कहीं हम यही सोचें कि भाई लेट हो रहा है, लेकिन अगर हमने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आप सोचिए अगर ये आ जाता है, जब भी आएगा ऑन पैसिव, तो आप एक इंटरनेशनल, जैसे सीमा मैम कहती हैं, इंटरनेशनल बिजनेस वुमेन। मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी लाइफ में इंटरनेशनल कोई ऐसा बिजनेस होगा हमारी लाइफ में कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके करेंगे। लेकिन क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जो हम यहाँ से ये बिजनेस हम आपको दिखा रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस लोग अपने घरों से कर लेते हैं, या कुछ अपना लोग आजकल ऑनलाइन जो है कपड़ों का बिजनेस करते हैं, बहुत सारे इस तरह के बिजनेसेस लेडीज कर रही हैं। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस वुमेन बन गए तो सोचिए हम कहाँ होंगे। हमें किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होगी, हमें कमाने की फिक्र नहीं होगी, हम कितना रिलैक्स फील करेंगे। और अगर नहीं आती है, जैसे लोग नेगेटिव हो रहे हैं, तो आप पहले जैसे तो हो, आपके हाथ पैर सलामत है, आप कुछ भी करके कमा सकते हो। और ऐसे तो हमेशा कहते हैं जी, बिल्कुल। तो ऐसे तो देखिए हमेशा कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ऑन पैसिव के साथ साथ कुछ भी करिए, कोई आपको मना नहीं है, और कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप ये क्यों कर रहे हो। अगर मान लीजिए मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ, या मैं कोई और अपना बिजनेस कर रही हूँ, मैं हमेशा ये वाली बात इसलिए बार बार रिपीट करते हैं कि ये बहुत सारे लोगों के आते हैं कि भाई सीनियर लीडर कह रहे हैं हम आपकी आईडी टर्मिनेट कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, कोई आईडी आपकी टर्मिनेट नहीं होगी। आप अपने जो भी आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए आसानी के साथ। और अगर आपको कोई नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई मुझे यहाँ से अर्निंग हो सकती है, तो आपको वो करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी, वही बात बोली ना अभी कोमल मैम ने, अपॉर्चुनिटी कभी भी मत छोड़िए।
आपको लगता है कि यहाँ से मुझे आ सकता है, ट्राई करिए, जरूर ट्राई करिए। एक बार तो कोई भी चीज है, एक बार जरूर ट्राई करिए। ज्यादा नहीं होगा ना, नहीं आ रहा वहां से पैसा, कोई बात नहीं, एक एक्सपीरियंस मिला आपको लाइफ का कि हाँ भाई मैंने वहां ट्राई किया था, वहां मुझे पैसा नहीं आया। तो हमेशा सही अपने है। माइंड को जो है फ्री रखिए, फ्रेश रखिए, पेशेंस रखिए और कूल रहिए। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आगे का। जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ सीमा मैम की। सीमा मैम एक ऐसी मैम गेस्ट हैं, अगर वो उनको बुलाना चाहती हैं तो अभी तो मैं सीमा मैम को ही वेलकम करूंगी आज के शो के लिए। तो वेलकम है सीमा मैम। तो आज हम दोस्तों, क्योंकि लेडीज स्पेशल है तो हम इसलिए जेंट्स को सिर्फ सुनने का मौका है, अगर बोलने का मौका नहीं है, क्योंकि सीमा मैम को भी टाइम चाहिए होता है और स्पेशली वो हमारे लिए टाइम निकाल कर आती हैं, काफी बिजी रहती है मैम। तो मैम वेलकम है आज आपका हमारे शो में, आपने इतना पेशेंस रखा लास्ट तक, थैंक यू सो मच। वेलकम है सीमा मैम आपका। थैंक यू सो मच। मोदी सर का, शाहीन मैम का, नस्मा मैम का, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए इनवाइट किया, बहुत बहुत थैंक्स। आज हम लोग यूनिवर्स की बात करेंगे, यूनिवर्सल एनर्जी की बात करेंगे। तो ये पूरा होल यूनिवर्स क्या है, पूरा का पूरा यूनिवर्स क्या है? एक एनर्जी है, एक एनर्जी है, सिर्फ एक एनर्जी है ये, और हम इस एनर्जी के एक हिस्सा हैं। वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। हम लोग सिर्फ इस एनर्जी के एक हिस्सा हैं। बीइंग ह्यूमन वी मस्ट नो ह्यूमैनिटी। हमको ह्यूमैनिटी पता होनी चाहिए। इंसान है इसलिए इंसानियत के बारे में पता होना चाहिए। एंड व्हाट इज ह्यूमैनिटी? ह्यूमैनिटी इज लिबर्टी। दैट इज ह्यूमैनिटी। इंसानियत क्या है? आजादी। आजादी देना इज इंसानियत, ये इंसानियत। और इंसान नर भी हो सकता है, नारी भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। स्त्री क्या है? एक शक्ति। स्त्री एक शक्ति है। अब हम इस यूनिवर्स के, इस जहां के 5 तत्वों के बारे में पता करें। 5 एलिमेंट्स, जिसको भगवान कहा जाता है। भ से भूमि मतलब अर्थ, ग से गगन मतलब स्काई, वा 2 शब्दों का जोड़ है, व प्लस आ। व से वायु, आ से अग्नि, एयर एंड फायर। न से नीर, जल, water. So these are the 5 elements of the whole universe. पूरे यूनिवर्स के 5 एलिमेंट्स हैं। हिंदी में उसका शॉर्ट फॉर्म में भगवान कहते हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट यूनिवर्स के पूरे 5 एलिमेंट्स को करता है। और हम स्काई में क्या देखते हैं? इंद्रधनुष, रेनबो। What do we see in the sky? रेनबो। रेनबो में सबसे पहला कलर, अब मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाती हूँ। आप लोग को यहाँ पे पिलो कवर्स दिख रहे हैं? ये पिलोज रखे हैं मैंने, यहाँ पिलोज रखे हुए हैं। कैन यू सी? कोई भी एक रेज हैंड करे या बोल दे कि हाँ दिख रहा है। सबको दिख रहे हैं पिलोज? कुशन्स हैं? यस मैम, यस बिल्कुल लिख रहे हैं। हाँ, सबसे पहला कलर जो रेनबो में होता है, दैट इज वायलेट। दिस इज वायलेट कलर। देन राइट, इंडिगो। दिस वन इज इंडिगो। थोड़ा क्वेश्चन में नीचे, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये हमारे क्या है? रेनबो Red. कलर।
और यही हमारे Rainbow शरीर cloud. में 7 चक्रास है। जो 7 रेनबो कलर्स हैं, यही हमारे शरीर में 7 चक्रास के कलर्स हैं। मतलब करेक्शन। तो हमारा जो सबसे पहला चक्र है, जैसे मैं बैठी हुई हूँ, सो दिस इज रूट चक्रा कलर। रेड कलर इज रूट चक्रा। उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्रा, दैट इज सेक्रल चक्रा। देन मणिपुर, सोलर प्लेक्सस। दिस इज ग्रीन कलर इज हार्ट चक्रा। आपको पता है हॉस्पिटल में ग्रीन कलर के पर्दे क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आपको दिल मजबूत करना है, हॉस्पिटल में सब घबरा कर पहुंचते हैं, ऑल आर वेरी स्केयर्ड टू रीच देयर, बहुत घबराए हुए होते हैं। दैट्स व्हाई वहां के कर्टन्स का कलर क्या होता है? ग्रीन, टू मेक योर हार्ट्स एनर्जी स्ट्रॉन्ग। आपकी हार्ट की जो एनर्जी उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सभी हॉस्पिटल्स में ग्रीन कलर के पर्दे होते हैं। देन यू हैव दिस ब्लू which is your throat chakra. Throat, ये throat chakra है हमारा। Then we have this third eye chakra, Agya chakra. This color represents Agya, and this one is crown, Shahstar chakra, topmost. तो देखिए हम लोग कैसे ये सारे कलर्स हमको स्काई में दिखाई देते हैं, आसमान में दिखाई देते हैं इंद्रधनुष के रूप में। 7, और ये सातों जो रंग है, ये हमारे शरीर के चक्रास के रंग। चक्र क्या है? एनर्जी, एनर्जी सर्कल्स, दे आर एनर्जी सर्कल्स। तो हमारे शरीर में ये 7 एनर्जी सर्कल्स हैं। बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, वी आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। हम यूनिवर्सल एनर्जी के हिस्सा हैं। अब इस यूनिवर्सल एनर्जी को हमें जितना आप नेचर में जाएंगे, आप उसको महसूस कर सकते हैं। और इन्हीं यूनिवर्सल एनर्जीज को गुरुओं ने कलर्स के साथ एक्सप्लेन किया है। भारत देश में येलो कलर थर्सडे का कलर माना गया है। और उसके साथ ये किस चीज का कलर है? आपके कौन से चक्र का कलर है? दैट इज योर मणिपुर चक्र, जो नाभि के 2 इंच ऊपर रहता है। दिस जो सैफ्रॉन कलर बोलते हैं, दैट इज सेक्रल चक्र, जो नाभि के 2 इंच नीचे रहता है, दैट एनर्जी सर्कल। तो ये हमारे पूरे येलो एंड ऑरेंज कीप्स योर एब्डोमेन हेल्दी। आपके एब्डोमेन का एनर्जी लेवल अच्छा रखता है। इसलिए जब बच्चे का जन्म होता है, उसके पेट पे जो पटका है, दैट इज पीला कलर का स्ट्रैप बांधा जाता है, सो दैट उसका जो स्टमक है वो हेल्दी रहे। सो these 2 colors, yellow and saffron color, they keep your abdomen healthy. Green color strengthens your heart, heart energy को strengthen करता है। This blue color strengthens your throat energy, बोलने की शक्ति को बढ़ाता है। This blue, आप लोग को पता होगा कि कई फैमिलीज में ये ब्लू कलर की शादी के टाइम पे साड़ी नहीं देते, मना रहता है, क्योंकि फिर जो बेटी है बहू बन के ज्यादा ना बोले। That's why this color is not given. ये दुल्हन के बक्से में रंग की साड़ी नहीं होती, because this gives your throat energy. This gives you throat energy, this blue color. और इसीलिए कलर किसका माना जाता है? बॉयज का। बॉयज को कौन से कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है? ब्लू। Who should speak? Boys. So blue color, boys are represented by blue color. Then you have this, and then violet color is crown chakra, आपके सिर के ऊपर का चक्र की ये कलर है, and that is the highest level. हम लोगों को जिन लोग योगी किसको बोलते हैं?
योगी उनको बोलते हैं जिन लोगों को, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोगों की मेडिटेशन के साथ साथ आपका रूट चक्र, यानी ये जो रेड कलर है, योर एनर्जी लेवल राइजेस फ्रॉम रेड कलर टिल दिस वायलेट कलर, स्टेप बाय स्टेप। जो जितना मेडिटेशन करता है, meditation starts from root color, that is red, and slowly it goes to the violet color, that is crown chakra, that is the highest level of chakra. So योगी उनको बोलते हैं जिन्होंने, जो लोग मेडिटेशन करते हैं and their energies are pure, उसमें कहीं पर भी आपको नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती। So who are yogis? Yogis are the people who do meditation and they have only and only positive energy. दुल्हन को रेड कलर क्यों पहनाते? Because that is when she starts her family life, और उसका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए to start the family life. So to strengthen her root chakra energy, a bride in India is supposed to wear red color sari or red color lehenga, and this green color, ये कलर की चूड़ियां पहनाते हैं, हरे रंग की चूड़ियां, किस लिए? टू स्ट्रेंथन हर हार्ट एनर्जी। बहुत मजबूत दिल चाहिए अपना घर छोड़ के पराए घर में जाने के लिए, बहुत मजबूत दिल चाहिए। अपने घर से पराए घर में जाने के लिए तो ये जो ग्रीन कलर है, इसलिए ग्रीन कलर की चूड़ियां पहनाई जाती है कि जिससे कि लड़की का दिल मजबूत हो। एंड ब्लू कलर, बोलने की आजादी लड़कों को होनी चाहिए, दैट इज व्हाई ब्लू कलर इज फॉर बॉयज। पिंक कलर इसमें कहीं दिख नहीं रहा है आपको, बट पिंक कलर रिप्रेजेंट्स लव, टेंडरनेस, डेलिकेसी, इसलिए गर्ल्स को, जो बेटी होती है तो उसको पिंक कलर पहनाते हैं। शी शुड बी डेलिकेट, प्यारी परी, नन्ही परी, शी शुड बी डेलिकेट। So these, if you understand this, अगर आपने ये रंग समझ लिए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम अपने आप को बहुत हिस्सों में बांट रखा है हमने, लेकिन हम इस पूरी सृष्टि का ही हिस्सा हैं, और हर इंसान में ये ताकत है कि वो अपनी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता है। और ये रंग जो हैं, 7 रेनबो में 7 कलर्स हैं, वीक में 7 डेज हैं, और 7 डेज को भी इसलिए कलर्स से दिया हुआ है। सो थर्सडे इज गिवन अस येलो कलर, इसलिए मैंने आज येलो कलर की साड़ी पहनी है। एंड मैंने बोला था शाहीन मैम के मैं थोड़ा कंपटीशन में आ रही हूँ, तो मैंने आज आई हैव टेकन दिस स्टॉल विच आई बॉट फ्रॉम कश्मीर। बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है, विद कश्मीरी कढ़ाई, इतना प्यारा शॉल है ये, एवरीवन लव्स इट, जो देखता है कहाँ से लिया। एंड दिस इज फ्रॉम कश्मीरी एम्पोरियम, कश्मीर एम्पोरियम, आई गॉट दिस। तो ये जो चीज है, ये दिखाने का मेन पर्पस यही है कि हमें अपना जो माइंडसेट उसको बहुत ब्रॉड करना है, पूरी सृष्टि से जोड़ना है, पूरी सृष्टि की शक्ति से जोड़ना है। वी हैव टू इंक्रीज और आई शुड से रेज आवर माइंड एनर्जी टू द यूनिवर्सल लेवल, और उसमें कहीं भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। नेगेटिविटी कब आती है? जब आपको लगता है मेरा कोई सहारा ही नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं अकेले पड़ गई, तब आपको जैसे अभी कहा कि आपको बिल्कुल लगता है कि नहीं, इस दुनिया को छोड़ दो, अब तो मैं अकेली हूँ। ये कोई भी इंसान के लिए हो सकता है, जब उसको लगता है उसका कोई सहारा नहीं बचा। तो हम अपने आप को, खुद को, हम अपने आप में कंप्लीट हैं,
अगर हम इस यूनिवर्स की एनर्जी से अपने आप को कनेक्टेड रखें, उसके लिए सबसे इसलिए बोलते हैं नेचर में थोड़ा जाना चाहिए, पूरे समय घर में नहीं रहना है। जो इंसान पूरे समय घर की चार दीवारी में रहेगा, नेचर से कनेक्ट नहीं होगा, उसकी एनर्जी लेवल दिन पे दिन डाउन होती है। इसलिए कहते हैं कि जो 5 एलिमेंट्स है, सबसे जो सुबह उठते दिखता है, दैट इज सूरज। सुबह उठ के सूरज को जल दीजिए, सो यू कनेक्ट विद सूर्य एलिमेंट ऑफ दिस यूनिवर्स। सूरज में बहुत तेज है, तो पानी कैसे, ऐसे झुक के देना। आप देखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे झुक के जल दीजिए। और कौन से सूरज को देना है जल? उगते हुए। सो यू गेट कनेक्टेड विद सोलर एनर्जी और सोलर पावर ऑफ द यूनिवर्स। और जैसे ही उठते हैं, कहते हैं कि धरती पे पांव रखने के पहले धरती को छूना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। धरती को माँ बोला गया है। क्यों माँ बोला गया है? क्योंकि धरती के गर्भ में जब कोई बीज जाता है तो क्या वो जीव बन जाता है ना, पेड़ बन जाता है, एक जीव निकलता है। जो भी बीज धरती के गर्भ में गया, किसको जन्म देता है? पेड़ पौधों को जन्म देता है। इसलिए क्या कहा जाता है? धरती माँ, क्योंकि माँ में ही शक्ति है जन्म देने। फिर आपको ये क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट इज दिस? कुछ समझ आ रहा है? फ्लावर क्या? ओके, वो थोड़ा हाथ से ना पोजीशन नहीं ठीक से बन रही, मैं चंद्रमा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ओ लग नहीं रहा ना तो चांद। ठीक है। उसके लिए हमें भी वैसा बनना पड़ेगा ना, चांदनी, हाँ, तभी वो तो थोड़ा फिर सा हाथ में लगेगा कि चांद है। दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि ऐसे निकल रहे तो फ्लावर, राइट? एंड फ्लावर। फॉर फ्लावर इट्स जी। दिस इज फ्लावर। एनीवेज, जब आप ऐसे करेंगे हाथों को तो आप देख सकते हैं कुछ बन रहा है हाथ में। जब आपके हाथ अपनी तरफ है तो आपको हथेली में चंद्रमा दिखाई देगा। सबको अपनी हथेली में चंद्रमा दिखाई देगा। देखिए, हर कोई अपने हाथ इस तरह से जोड़िए। यू कैन सी योरसेल्फ, चंद्रमा है और उसके ऊपर 24 सितारे। वो एक एक जो खाना है ना, वो स्टार्स कहलाते हैं। सो हमको क्या क्या बनना है? सुबह उठ के कहते हैं अपनी हथेली को देखना चाहिए इस तरह से, और ये इमेजिन करना चाहिए कि इस चांद के ऊपर का हम सितारा बने, इस चांद से पार उस सितारे की तरह हम चमके। तो चांद और सितारे का ये कनेक्शन है कि आपका शरीर रहे ना रहे, लेकिन आप हमेशा सितारे की तरह चमकते रहे। और इस चीज के लिए आपका दिल बहुत मजबूत होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई दैट ग्रीन कलर, उसके साथ चांद सितारे के साथ ग्रीन कलर दिया जाता है। जस्ट होल्ड, 1 मिनट के लिए प्लीज होल्ड करिए, थोड़ा सा मुझे फैमिली में कुछ पूछ। You can, ma'am, you can. हाँ भैया, 8 बजे ओके, तक हो जाएगी। तो आपको इस जहां में मेन 4 तरह के गुरु हैं। 4 तरह के गुरुओं में से एक तरह के गुरु हैं जो आपको सूर्य की शक्ति से जोड़ते हैं। एक ग्रुप के गुरु हैं जो आपको चंद्रमा की शक्ति से जोड़ते हैं। एक ग्रुप के गुरु हैं जो धरती माँ से जोड़ते हैं, शक्ति से जोड़ते हैं। एक जो हम 3 एलिमेंट्स हो गए, भ,
भूमि, ग गगन, वा that is वायु, हवा जो ऑक्सीजन हम जो ब्रीथ कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है. So breathing in, what do we breathe in? Air, and then we breathe out also. लेकिन air का भी कौन सा element? We breathe in oxygen and we give out carbon dioxide. And then comes Agni. That is fire element. देखिए fire element होता कहाँ है? जठर अग्नि, stomach में. This fire Agni is called जठर अग्नि. जो कि द येलो एंड ऑरेंज कलर के बीच में रहता है. तो हम इस सृष्टि में ये जो शरीर है ये 5 एलिमेंट से बना हुआ है और ये शरीर इन 5 एलिमेंट में जब मिल जाता है तब जो हमारी सोल है that shines like a star where far above the moon, चंद्रमा के बहुत बहुत ऊपर. हम लोग ने लोगों को स्त्री पुरुष में डिवाइड कर दिया, इंसानों को स्त्री पुरुष में डिवाइड कर दिया. फिर स्त्री पुरुष के बाद एलिमेंट्स जो जिस एलिमेंट से जुड़ा है या उसकी पावर से जुड़ा है फिर उसको उस तरह से हमने डिवाइड कर दिया. तो ह्यूमैनिटी जो चीज है ये डिवीजन की वजह से ह्यूमैनिटी क्या हो गई, बहुत पीछे चली गई. व्हाट इज ह्यूमैनिटी? ह्यूमैनिटी इज लिबर्टी. आपको जो भी आपके कांटेक्ट में है, आपके परिवार में है, फैमिली मेंबर्स, हर किसी को लिबर्टी देनी है. बच्चे से पूछा जाता है क्या पढ़ने का मन है, अब तो हम पूछते हैं, पहले तो हमारे पेरेंट्स से डिसाइड करते थे भाई आप क्या पढ़ोगे. बट ह्यूमैनिटी ऐसे बोलते हैं, ह्यूमैनिटी वैल्यूज से मिलती है और वैल्यूज ह्यूमैनिटी से, दैट इज व्हेन दैट डोम इज क्रिएटेड. डोम कब मिलता है, बनता है? दैट डोम व्हेन इज इट क्रिएटेड? व्हेन ह्यूमैनिटी मीट्स वैल्यूज एंड वैल्यूज मीट्स ह्यूमैनिटी. That is when that dome is created. और ह्यूमैनिटी के लिए आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए, बहुत जरूरी है. विदाउट पॉजिटिव एनर्जी यू कांट हैव ह्यूमैनिटी. You understand? So this is positive energy. अच्छा, इस एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट डू यू नीड? You need ग्रंथ, knowledge. You need knowledge for that. बिना नॉलेज के आप नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे. इसीलिए कहा जाता है, पढ़िए, ओनली नॉलेज कैन कन्वर्ट नेगेटिव एनर्जी इनटू पॉजिटिव एनर्जी. So that is what is called right knowledge. अब आपको right knowledge मिल गया, then follow it. Have the right conduct. अब इस right conduct, कैसे right conduct होगा? Again, मन शुद्धि, वचन शुद्धि and kaya शुद्धि. मन शुद्धि means all positive thoughts. Vachan Shuddhi means all positive words.
काया शुद्धि मीन्स ऑल पॉजिटिव एक्शंस। आपके हाथों से कुछ भी गलत कार्य नहीं होना चाहिए। ये हाथ सिर्फ आशीर्वाद के लिए उठना चाहिए, इसके अलावा किसी चीज के लिए नहीं। That is how it is. ये जिसने समझ लिया उसको कभी हर इंसान बहुत प्यारा लगेगा। That person gets divine energy. उसको बोलते हैं getting connected to divine energy. जहां डिविनिटी होती है, जहां पवित्रता होती है, फिर वहां पे वो फर्क नहीं रह जाता, किसी चीज का फर्क नहीं रह जाता। आपको सब अच्छे लगते हैं, सारे इंसान अच्छे लगते हैं, सारे जानवर अच्छे लगते हैं, सारे पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, आसमान अच्छा लगता है, धरती अच्छी लगती है। और जब ये डिविनिटी जागृत होती है, दैट इज व्हेन वी से आज मैं ऊपर आसमान नीचे। आगे कौन कंप्लीट करेगा? So we can have this next time onwards. हम लोग वो गानों का मैं ऐसे बोलूंगी, उसको आगे कंप्लीट करेंगे। इट्स एन वंडरफुल आइडिया मैम, सुपर सुपर। सेशन आपका बहुत अच्छा था। टाइम कंप्लीट हो चुका है हमारा। मतलब वाकई में हमेशा की तरह से लगता है कि सीमा मैम को सुनते रहो। इतना कूल, इतना नॉलेजेबल, इतना मतलब ये कहिए वैल्यूएबल आपका सेशन था। और वाकई ये सारी चीजें आज हमें इस तरह से जो पता चली वो फर्स्ट टाइम चली। मुझे तो फर्स्ट टाइम पता चली कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना। और एक कलर मुझे बहुत अच्छा लगा जो सी ग्रीन आपने दिखाया ना, थ्रोट एनर्जी, आई नीड इट। क्योंकि मुझे तो बोलने का ही इतना सारा काम रहता है, तो मुझे लगता है कि वाकई वो एनर्जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सबके पास होनी चाहिए। सबको बोलने की कला सबके पास होती है। सब इतना अच्छा बोलते हैं, आप इतना अच्छा बोलते हैं, जितने हमारे यहाँ टीम डेडिकेटर्स हैं सब इतना अच्छा बोलते हैं। तो बहुत अच्छा आपका सेशन रहा। तो थैंक यू सो मच सीमा जी। नेक्स्ट टाइम के लिए आपने एक तो मैचिंग ये जो करा है, बाकी साड़ी एंड आपका स्टॉल बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने, चलो मुझे भी कोई फॉलो करता है, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा लगा। और बाकी मुझे तो ये चीज मतलब बस एक पसंद है मेरी, कोई फास्ट नहीं है कि मुझे करना ही करना है, लेकिन इस्लाम में है तो दैट्स आई एम डूइंग दिस। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग नहीं भी करते, बट इट्स माय चॉइस कि मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट डिफरेंट पहनना और मैं पहनती हूँ उसको। तो आपका मुझे बहुत अच्छा लगा स्टॉल। और हमेशा की तरह सेशन दोस्तों बहुत ही शानदार, और लास्ट तक आते आते तो एक माहौल बन जाता है। इस टाइम लगता है कि छोड़ना नहीं है, लेकिन ये टाइम हमारी भी मजबूरी है क्योंकि अगला सेशन आपको पता है 8 बजे फिर इस पर होता है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल डेडिकेटर्स टीम, सपोर्टिव टीम, इनफैक्ट जितने भी यहाँ पर लोग हैं, पैनलिस्ट हैं, सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ऐसे ही कल दोस्तों हमारा सेशन रहेगा कुछ ना कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस का, तो जो भी इस लैंग्वेज से रिलेटेड होगा तो वो ज्वाइन करिएगा। शायद नेपाली हो, शायद गुजराती हो, जो भी होगा आपके ग्रुप पे अपडेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू सो मच। स्पेशली सरवनन जी के पूरा बैकएंड संभालना बहुत मुश्किल होता है। अशोक सर को यहाँ देख पा रही हूँ, अनूज सर शायद निकल गए, श्रीनिवास सर भी थे यहाँ पर, तनकुर लारा जी, और कौन है यहाँ पर, सबको थैंक्स है, सबको, सर्वेंद्र जी, जेपी सर, और टीम डेडिकेटर्स के नाम से हमारे सरवनन जी डबल रोल में है, तो डबल थैंक यू सो मच। नाजमा मैम थैंक यू सो मच। और दोस्तों नेक्स्ट सेशन में हमारा कुछ ना कुछ स्पेशल रहेगा। जैसे आज सीमा मैम का बहुत स्पेशल सेशन था, उनको लेडीज में नेक्स्ट में जो भी होगा वो हमारे लिंक में आपको मिल जाएगा। देखिए अभी लास्ट आते आते क्या हो गया कि लेडीज लीव कर रही थी, लेकिन हम चाहते हैं जितनी भी हमारी लेडीज हैं एटलीस्ट वो भी, और जितने भी जेंट्स हैं वो भी यहाँ पर हमको लास्ट तक हमारे साथ रहे। तो थैंक यू सो मच। स्लोगन के साथ मीटिंग को ओवर करते हैं। टाइम इज ओवर। We are so in it to win it. 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 ये We are वाली so in आवाज it to win it. है। We are so in it to win it. थैंक यू अशोक जी, थैंक यू।